नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं वीनस वर्गो साइन पर ट्रांजिट करने वाले हैं इन बिटवीन 9th अक्टूबर टिल 2nd ऑफ नवंबर 2025। इस विषय में आज के इस वीडियो में फर्स्ट मैं ट्रांजिट का एनालिसिस दूंगी और उसके बाद आप सभी लग्न वालों के लिए इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नया व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। वीनस वर्गो साइन पर ट्रांजिट करने वाले हैं इन बिटवीन 9th अक्टूबर 2025 टिल 2nd ऑफ नवंबर 2025 और यहाँ पर शुरू के कुछ टाइम तक यानी 9th अक्टूबर से लेकर 16th ऑफ अक्टूबर तक वीनस सन के साथ कंजंक्शन पर रहेंगे वर्गो साइन पर। और यहाँ पर वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट कुछ टाइम तक जब तक वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में परिवर्तन योग बन रहा है तो तब तक वीनस एक्चुअली तब तक पूरी तरह से डेबिलिटेटेड नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी एंड वीनस दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे ताकि रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जा सके, रिलेशनशिप में एक स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर लाया जा सके। बिकॉज रेट्रोग्रेड सैटर्न का भी दृष्टि वीनस के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इमेच्योर लोग जो बहुत ही रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेजेस पे है, वो लोग आइदर अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे और नहीं तो क्या होगा कि वो लोग हड़बड़ी में ब्रेकअप करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इम्पेशेंट एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा। सैटर्न इस वक्त रेट्रोगेट है एंड सैटर्न का रेट्रोगेटेड एनर्जी वीनस के ऊपर आ रहा है एंड वीनस एंड सन का कंजंक्शन हमेशा ईगो को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और वर्गो साइन जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है जहां पर वीनस डेबिलिटेटेड है। तो यहाँ पर कुछ इमेच्योर लोग या फिर कुछ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज के लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस वक्त ब्लेम करेंगे, उनको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, उनको क्रिटिसाइज करेंगे, उनके अंदर कमियों को बहुत ज़्यादा निकालेंगे, जिस वजह से ऐसे टाइप के जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा और वो लोग खुद ही रिलेशनशिप को आइदर ब्रेक करेंगे और उनके साथ रहने वाले जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त डिसरेस्पेक्टफुल एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड महसूस करेंगे। बट हाँ, जो लोग बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है या फिर जिनका एक स्टेबल रिलेशनशिप है ऑलरेडी, वो लोग अपने रिलेशनशिप को इस वक्त क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की कमी है, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इन चीज़ों की तरफ आप लोग ध्यान देंगे और इन चीज़ों के ऊपर आप लोग काम करेंगे, जिस वजह से जो लोग मैच्योर है और रिलेशनशिप को प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, आप लोग क्या होगा कि इनिशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे और वो प्रॉब्लम इसी वजह से आएगा कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ पॉजिटिव चेंजेस के लिए ये सब प्रॉब्लम्स इनिशियली होगा, लेकिन उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर काम करके आप लोग अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मैच्योर, और ज़्यादा प्रॉस्परस एंड और ज़्यादा अच्छा आप लोग बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में वीनस पूरी तरह से डेबिलिटेटेड नहीं है, वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में काफ़ी लंबे समय तक एक परिवर्तन योग रहेगा। बट हाँ, क्योंकि सन का प्रेजेंस है टिल 16th ऑफ अक्टूबर, तो तब तक आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्राउड नहीं होना है। कि क्या होता है ना कि कभी कभी कोई कोई मतलब लोग बहुत जब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं तो अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा शो ऑफ ही हो जाते हैं, अपने वेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगते हैं, अपने सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगते हैं, अपने लग्जरी और अपने अबंडेंस को लेकर बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि देखो 6th हाउस में ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में 6th हाउस में वर्गो साइन फॉल करता है। वर्गो साइन एंड स्कॉर्पियो साइन नेचुरली बहुत ज़्यादा कार्मिक साइन है, इंक्लूडिंग एक्वेरियस एंड पाइसिस। काफी लोग पाइसेस को उतना कार्मिक नहीं मानते हैं, लेकिन पाइसेस भी बहुत ज्यादा कार्मिक है एंड पाइसेस से भी ज्यादा कार्मिक जो है वो एक्वेरियस है।
तो ये जो 4 ज़ोडिएक साइन्स है वो बहुत ज़्यादा कार्मिक इन नेचर होता है नेचुरली। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ, बहुत ज़्यादा पैसों का उल्टा-सीधा खर्चा इस वक़्त आपको नेगेटिव रिज़ल्ट के अलावा और कुछ नहीं देगा। ऑन अ पॉजिटिव साइड जो लोग थोड़ा मैच्योर है, आप लोग अपने फाइनेंस को प्रॉपर मैनेज कर पाओगे, क्योंकि एज पर बोथ पराशरी सिस्टम एंड बोथ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वीनस जो है वो लिक्विड कैश एंड मनी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। वर्गो साइन जो है वो बहुत ही एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग एनालिटिकली लॉजिकली अपने पैसों को, अपने फाइनेंसेस को इस वक्त मैनेज कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपका चार्ट कितना अच्छा है कितना नहीं है इस वक्त, उसको चेकआउट करने के लिए आपके करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड को जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट के ऊपर बेस करके कोई भी मेजर डिसीजन आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पर कम्युनिकेशन आपको केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मार्स एंड मर्क्यूरी का भी एक कंजंक्शन है लिब्रा साइन पर। और तो इस वक्त डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, बोल्ड होगा, करिस्मेटिक होगा, जो कि आपको अपने करियर में और आपके जो करियर अचीवमेंट है उसके लिए अच्छा है। लेकिन पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली आपको मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। आपको अपने कम्युनिकेशन के जो टॉपिक्स है उसको प्रॉपरली मतलब चेकआउट करना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ सामने वाले पर्सन को हर्ट कर सकता है या नहीं। क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि आप लोग उतना अच्छे से सोचेंगे नहीं और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग पर ही ध्यान देंगे, बट इमोशनल साइड जो है वीनस का, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, जिस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होने के टेंडेंसीज है। तो देखिए, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को ट्रांजिट का जो ओवरऑल एक एनर्जी है उसके बारे में समझ में आ गया है। अब हम लोग असेंडेंट यानी लग्ना वाइज ट्रांजिट पर चलते हैं, एनालिसिस पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्ना एरीज यानी मेष है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके सेकेंड हाउस एंड आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके सिक्स्थ हाउस वर्गो साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं अलोंग विथ सन। सन एंड वीनस का कंजंक्शन जो है वो 16 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद सन आपके सेवेंथ हाउस पर यानी लिब्रा साइन पर एंटर करेंगे। यहाँ पर वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग भी है। तो यहाँ पर देखिए, पूरी तरह से वीनस जो है वो डेबिलिटेटेड नहीं है। हम लोग नहीं कह सकते कि वीनस पूरी तरह से डेबिलिटेटेड है, लेकिन वीनस को हम लोग सेवेंथ हाउस में है एंड मर्क्यूरी को आपके सिक्स्थ हाउस यानी वर्गो साइन पे है, ऐसा भी हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि एक्चुअल प्लैनेटरी प्लेसमेंट और एक योगा के बीच में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक परिवर्तन योग बन रहा है इन बिटवीन मर्क्यूरी एंड वीनस, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में आने वाले प्रॉब्लम्स को आप लोग सॉल्व भी कर पाओगे। उसका भी रास्ता है म्यूचुअल डिस्कशन एंड आपके हैबिट एंड आपके कम्युनिकेशन स्टाइल एंड ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन चीज़ों को आप लोग फिक्स करके आप लोग प्रैक्टिकल डिसीजन लेके अपने रिलेशनशिप में आने वाले प्रॉब्लम्स को आप लोग आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग क्रिटिकली एनालाइज कर पाओगे कि आपके रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर में आपको क्या चाहिए और क्या चीज़ की कमी है, क्या आपको करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो म्यूचुअल डिसीजन लेने के लिए ये टाइम बहुत ही फेवरेबल है। एट द सेम टाइम, क्योंकि आपके सिक्स्थ हाउस में वीनस के साथ साथ सन भी है, तो यहाँ पर आपके मतलब अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने अपने फाइनेंसेस को, अपने वेल्थ को, अपने सक्सेस को, अपने अबंडेंस को बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, तो बिल्कुल भी इस वक्त मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है ना जहाँ पर आप लोगों को ना गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होगा। आपके बॉस, आपके अथॉरिटी इस वक्त आपको परेशान करेंगे। स्पेसिफिकली कोई अगर फीमेल है, अगर आप खुद फीमेल हो तो कोई और फीमेल बॉस, कोई अथॉरिटी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है और आपके दिखावे की वजह से। और नहीं तो अगर आप लोग मेल भी हो तो तब भी कोई फीमेल, कोई अथॉरिटी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। तो बिल्कुल भी अपने वेल्थ को, अपने सक्सेस को शो ऑफ मत कीजिए। जितना हद तक पॉसिबल है अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज कीजिए। ये टाइम उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, फेवरेबल टाइम है कि आप लोग अपने फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज कर पाओ, अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली मैनेज कर पाओ। एंड यहाँ पर देखिए, क्योंकि वीनस जो है वो आपके सेकेंड हाउस के भी लॉर्ड है, तो वो सिक्स्थ हाउस में है। तो अगर आपको लोन चाहिए
तो लोन इस वक्त आपको मिल सकता है, बिकॉज वीनस जो है वो लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है इन बोथ पराशरी सिस्टम एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। वीनस जो है वो लिक्विड कैश एंड वो एक्चुअली कैश फ्लो है, एंड 6th हाउस लोन है। तो आइदर आपका अगर लोन है तो बहुत ज़्यादा पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा लोन को पे ऑफ करने के लिए इस वक्त, और नहीं तो अगर आप लोग मान लीजिए कि टैक्स भी पे कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टैक्स इस वक्त आपको देना पड़ेगा। और अगर आप लोग मान लीजिए कि आपको लोन चाहिए तो इस वक्त आपको लोन भी मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि वीनस जो है वो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और वीनस आपके 6th हाउस में है जो कि डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके परिवार में किसी को और न तो आपके पार्टनर को वीनस रिलेटेड कोई हेल्थ इशू हो सकता है। वीनस मतलब वो जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड कोई इशू या फिर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सन भी प्रेजेंट है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बर्निंग सेंसेशन या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीज भी यहाँ पर हो सकता है। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बी वेरी केयरफुल। एंड कुछ इन्फेक्शन जैसे क्या बोलते हैं उसको, यूरिनरी ट्रैक पर इन्फेक्शन होना, ये सब प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अगर आप लोग किसी के घर में विजिट कर रहे हो, कहीं पर घूमने जा रहे हो और बाहर का टॉयलेट आप लोग यूज कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ओवरऑल आपका जो एजुकेशन है उसमें वीनस का यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ रोल दिख नहीं रहा है, अनलेस और अनटिल आप लोग बिजनेस रिलेटेड कुछ आप लोग सीख रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, तो इन दैट केस आप लोग सीख पाओगे प्रॉपरली। अदरवाइज बिजनेस नेगोशिएशन में वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में ये जो परिवर्तन योग बन रहा है टिल आई गेस 22 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर तक आई गेस, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक बिजनेस में नेगोशिएशन के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन आपको अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी यूज करना पड़ेगा, एंड इमोशनल एक मतलब इमोशनल साइड को आपको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। अब जो लोग थोड़ा नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज के हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है अपने रिलेशनशिप में, तो वो उन लोगों का मतलब आइदर वो लोग डिटैच हो जाएंगे अपने पार्टनर से, और न तो वो लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, जिसके वजह से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा। और ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो लोग आइदर इमेच्योर है और न तो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज के हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को रेमेडी करना है तो स्पेसिफिकली आप लोग महालक्ष्मी या फिर माँ पार्वती की पूजा कर सकते हो, उनके रिलेटेड मंत्रों का जाप कर सकते हो, और न तो आप लोग भगवान शिव की पूजा कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना टॉरस यानी वृषभ है तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 1st हाउस एंड आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 5th हाउस वर्गो साइन पर सन के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में इन बिटवीन 5th एंड 6th हाउस एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। वीनस के ऊपर रेट्रोगेट सैटर्न का दृष्टि है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपके 1st हाउस एंड 6th हाउस के लॉर्ड है वीनस, जो कि आपके 5th हाउस में है विथ योर 4th हाउस लॉर्ड सन, तो यहाँ पर इनिशियल कुछ स्टेज में आपको पढ़ाई में थोड़ा बहुत दिक्कत या फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन महसूस हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मर्क्यूरी एंड वीनस के बीच में एक परिवर्तन योग बन रहा है, तो आप लोग यूजिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग, यूजिंग योर क्रिटिकल ब्रेन एंड एनालिसिस, आप लोग इजीली उस कंफ्यूजन को ओवरकम कर सकते हो। अपने पढ़ाई में क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। क्योंकि 5th हाउस जो है वो आपके रोमांटिक साइड को रिप्रेजेंट करता है, आपके रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त क्या होगा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने रोमांटिक पार्टनर अगर आपका कोई है तो आप लोग ना उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा उनको एनालाइज करेंगे, प्रॉपरली देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग ना एक मतलब डिस्प्यूट करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब एनालाइज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे अपने पार्टनर को। तो आपका पार्टनर ना इरिटेट हो जाएगा इस वक्त।
तो अपने कम्युनिकेशन को और अपने पार्टनर की तरफ आपका जो बिहेवियर है ना उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। या बट ऑन द अदर साइड जो लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, थोड़ा पेशेंट किस्म के हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में ये टाइम एक्चुअली हेल्पफुल है। क्योंकि देखिए सैटर्न जो है, सैटर्न ऑल्दो रेट्रोगेट है लेकिन सैटर्न का दृष्टि है, सैटर्न है, उसके बाद वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग है। वर्गो साइन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट एक साइन है, वो क्रिटिकली चीजों को एनालाइज कर सकता है। वर्गो साइन में स्ट्रक्चर्ड है, डिसिप्लिन है। तो आपके रिलेशनशिप में क्या चीज की कमी है, क्या प्रॉब्लमेटिक है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इन चीजों को जिस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो उस तरह से आप लोग पेशेंटली उन चीजों के ऊपर काम भी कर सकते हो। तो जो लोग काम है, कंपोज्ड पर्सन है, इंटेलिजेंट है, वो लोग अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। वीनस जो है वो कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, टीचिंग या फिर किसी तरह से आप लोग मीडिया इंडस्ट्री में हो या फिर क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन वाले किसी इंडस्ट्री में हो, जैसे एक्टिंग करना, ड्रामा करना, ये सब, या फिर मीडिया में आप लोग कंटेंट क्रिएटर्स हो, तो आप लोग ना बहुत ही अच्छे से अपने कंटेंट को एनालाइज कर पाओगे, अपने जो आपका जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर पाओगे, आपके स्टडीज को इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस होगा, आपके अंदर वो डेडिकेशन होगा। हाँ, डेफिनेटली लव एंड रिलेशनशिप में आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे लेकिन उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये टाइम जो है वो आपके पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेजेस में प्रॉब्लम देगा, बट लेकिन उसके बाद ठीक हो सकता है। आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए, इन चीज़ों के लिए ठीक है। अब क्योंकि वीनस जो है वो आपके लाइक 6th हाउस के भी लॉर्ड है, जो कि आपके डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, एंड वीनस का जो हाउस लॉर्ड है मतलब मर्क्यूरी, तो वो आपके 6th हाउस में है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको कोई यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड या फिर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे। बाकी मुझे और कुछ यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक दिख नहीं रहा है, जितना था मैंने बता दिया। हाँ, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करना है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुली चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। ऑल्दो ट्रांजिट वाइज मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव या फिर बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी नहीं है, न्यूट्रल है। तो जो लोग ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हो कि आप लोग मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन में नेचुरली आप लोग पैसे लगाते हो, इसी प्रोफेशन में हो, तो आप लोग पैसे कमा सकते हो इस वक्त, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होके और ज़्यादा सोच के एनालाइज करके इस वक्त आपको पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो bookconsultation.1@gmail.com पर। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना जेमिनी यानी मिथुन है तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 4th हाउस वर्गो साइन पर सन के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड मर्क्यूरी एंड वीनस के बीच में एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, यानी आपके 4th एंड आपके 5th हाउस के बीच में एक परिवर्तन योग भी है। तो देखिए, क्योंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड आपके 4th हाउस में है, आपके 5th हाउस के लॉर्ड आपके 4th हाउस में है, तो अगर आप लोगों को घर चेंज करना है तो ये टाइम फेवरेबल है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अपने घर को सेल करना है तो ये टाइम फेवरेबल है, बिकॉज जब भी आप घर को सेल करते हो तो 12th हाउस का एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप अपने घर को सेल कर रहे हो और उसके बदले में आप पैसे ले रहे हो, तो 12th हाउस का एक इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप घर चेंज करना चाहते हो, घर को सेल करना चाहते हो, या फिर 4th हाउस एक्चुअली आपके व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है, वीनस भी व्हीकल, लग्जरी व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको अपना मतलब कार ये सब अगर लीज में था, चेंज करना है कुछ, तो या फिर घर के अंदर कोई डेकोरेशन करना है, रिनोवेशन करना है, ये टाइम पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर भी रहते हो या फिर आपका घर का कोई मेंबर बाहर रहते हैं, तो वो इस वक्त आपके घर में आएंगे, विजिट करेंगे।
या फिर आप लोगों को भी अपने होमलैंड आने का मौका मिल सकता है। अब देखिए, क्योंकि आपके 4th एंड 5th हाउस के बीच में एक परिवर्तन योग बन रहा है इन बिटवीन वीनस एंड मर्क्यूरी, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप लोग होटल मैनेजमेंट या फिर किसी तरह से आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट रिलेटेड कोई कंसल्टेशन के लिए कुछ पढ़ाई अगर है, या फिर मतलब कोई भी क्रिएटिव स्टडी के साथ अगर आप लोग कनेक्टेड हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी फेवरेबल है। अगर आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट के रिलेटेड कोई काम करते हो, कोई प्रोफेशन में हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। अगर आप लोग कोई भी क्रिएटिव काम करते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। अब कैसे पॉजिटिव है? क्योंकि ये परिवर्तन योग है इस वजह से। बट इस परिवर्तन योग का मतलब ये नहीं है कि वीनस लिब्रा में होंगे और मर्क्यूरी वर्गो में होंगे, नहीं है। क्योंकि साइन प्लेसमेंट उन लोगों का, साइन एंड हाउस प्लेसमेंट वीनस एंड मर्क्यूरी का वही है जो ट्रांजिट में है। योग का मतलब है कि अब वीनस एंड मर्क्यूरी एक दूसरे को मदद कर रहे हैं म्यूचुअली, ताकि वो एक दूसरे के हाउसेस में प्रॉपर अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाए। ठीक है। अब क्योंकि सन भी है कुछ टाइम तक, लाइक 16 अक्टूबर तक, तो उस पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर क्या होगा कि आपके परिवार के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सन एंड वीनस का कंजंक्शन ना अच्छा नहीं माना जाता है रिलेशनशिप वाइज। तो इस वक्त आपके घर के अंदर का जो रिलेशनशिप होगा, जो माहौल होगा, खास करके आपके माँ के साथ या फिर आपके छोटे भाई बहन के साथ, वो अच्छा नहीं होगा। कुछ सडन ना एंगर ट्रिगर करेगा, आप लोग गुस्सा हो जाओगे और उसके वजह से आप लोग चीखने चिल्लाने लगोगे। तो आर्ग्यूमेंटेटिव कुछ चीजें घर के अंदर पैदा हो सकता है। बाकी पढ़ाई में मुझे खराब कुछ दिख नहीं रहा है। करियर में उतना मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा ठीक ठाक ही है। एंड हेल्थ वाइज वीनस एंड यस, हेल्थ वाइज भी वीनस एंड मर्क्यूरी का या फिर सन का उतना कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बाकी फाइनेंस जो है वो ठीक ठाक ही रहेगा, खराब नहीं है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आपको फिर भी कुछ रेमेडी अगर करना है, तो आप लोग महालक्ष्मी मंत्र जाप कर सकते हो, माँ पार्वती की कोई मंत्र जाप कर सकते हो। अगर आप लोग ये सब नहीं कर सकते हो, तो आप लोग गाय को खाना खिला सकते हो, काओ, प्रॉपर जो इंडियन काओ है, ठीक है, उनको खाना खिला सकते हो, उनके लिए कुछ मेडिसिन आप लोग डोनेट कर सकते हो। तो ये सब नेचुरल रेमेडी आप लोग कर सकते हो। अपने स्पाउस को इस वक्त कुछ गिफ्ट दे सकते हो उनको हैप्पी करने के लिए, तो ये सब आप लोग कर सकते हो। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ किसी कारणवश अगर आप लोगों को कंसल्टेशन चाहिए, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो at bookconsultation.1@gmail.com पर। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना कैंसर यानी कर्कट है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस एंड आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। एंड वीनस आपके 3rd हाउस पर वर्गो साइन पर सन के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग भी यहाँ पर बन रहा है, जो कि आपके 3rd एंड 4th हाउस के बीच में बन रहा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वीनस आपके 11th हाउस ऑफ गेन, प्रोफेशनल गेन के लॉर्ड है, 11th हाउस लिक्विड मनी को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड वीनस भी एक्चुअली कैश फ्लो एंड लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग सोशल मीडिया में कोई बिजनेस करते हो, जैसे आप लोग का चैनल है, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हो, या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, या फिर सेल्स, मार्केटिंग, एडवाइजिंग, काउंसलिंग, गाइडिंग, इस टाइप का, या फिर आप लोग डिलीवरी रिलेटेड या फिर ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई बिजनेस करते हो, या फिर किसी भी तरीके का आप लोग ट्रैवल एजेंसीज हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप लोगों को अपना स्किल मार्केट करना है, अपना प्रोफेशन मार्केट करना है, अपने बिजनेस को मार्केट करना है, तो ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप लोग अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहते हो, जो कि आपके प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड है, तो इस वक्त आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग अपने स्किल को इम्प्रूव करेंगे, वीनस का ये जो पोजीशन है वो उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए क्रिएट करेगा। जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करोगे, उस हिसाब से ही इस वक्त आपको फल मिलेगा। अब देखिए, 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन है। वर्गो जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल एक साइन है। तो इस वक्त क्या होगा, और वीनस जो है वो
बहुत ही प्लेजेंट टॉकिंग को रिप्रेजेंट करता है, स्मूथ टॉकिंग को रिप्रेजेंट करता है, डिप्लोमेटिक टॉकिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आप लोग बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में स्मूथली आप लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। और क्योंकि सन का प्रेजेंस है कुछ टाइम तक, तो वीनस जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक हो जाएगा। तो एक तरफ तो आप लोग अपने बोल्ड एंड करिस्मेटिक कम्युनिकेशन स्टाइल को अपने फेवर में आप लोग यूज़ कर सकते हो, ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट कर पाओ, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ ऑनलाइन कुछ काम कर पाओ, आप लोग कोई नेगोशिएशन कर पाओ, किसी के साथ कोई कनेक्शन क्रिएट कर पाओ। बट एट द सेम टाइम अगर आपके चार्ट में कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके थर्ड हाउस में, या फिर करेंटली कोई दशा वाइज कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस बन रहा है, तो आप लोग अपने ईगो के चलते हुए काफी सारे लोगों को हर्ट करोगे, अपने पर्सनल लाइफ में भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, जो कि ओवरऑल आप लोगों के लिए ही नेगेटिव साबित होगा। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को बहुत ज्यादा केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि क्योंकि वीनस आप लोगों के लिए आपके फोर्थ हाउस के भी लॉर्ड है, जो कि आपके थर्ड हाउस में है। तो अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हो किसी शॉर्ट डिस्टेंस प्लेस पर, आप या फिर आपके छोटे भाई बहन, तो इस वक्त आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, मोस्ट डेफिनेटली आपके परिवार के साथ आपका थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, झगड़े वगैरह हो सकता है, लेकिन ये टेम्पोररी होगा और ये इजीली सॉल्वेबल होगा। तो आप लोग इन चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हो। बाकी क्योंकि सैटर्न का दृष्टि है, तो आप लोग थोड़ा सा इमैच्योर बिहेव कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन के दौरान, थोड़ा सा आप लोग मतलब ईगोइस्टिक बन सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे और कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, हेल्थ वाइज भी या फिर किसी भी और तरीके से कोई मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। अब जो लोग हाउस वाइफ हो, उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपने मतलब आप लोगों के लिए छोटा मोटा वेकेशन आ सकता है, कि आप लोग कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फिर आप लोग अपने घर से ही कुछ काम कर रहे हो पार्ट टाइम, उसका भी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिल सकता है। अपने घर से ही आप लोग कुछ क्रिएटिव काम आप लोग सीख सकते हो। ये टाइम आप लोगों के लिए फेवरेबल है इन सब चीज़ों के लिए। तो ओवरऑल एनालिसिस जो यही है, बट फिर भी अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना लियो यानी सिंह है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 10th हाउस एंड आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके सेकंड हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं, एंड वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में, यानी आपके सेकंड एंड थर्ड हाउस के बीच में एक परिवर्तन योग बन रहा है। और आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है सन, वो भी अराउंड 16th ऑफ अक्टूबर तक आपके सेकेंड हाउस में वीनस के साथ ट्रांजिट करेंगे। तो ये टाइम आपके प्रोफेशनल गेन, मॉनिटरी गेन एंड मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड जब सेकेंड हाउस में जाते हैं, या फिर सेकेंड हाउस के लॉर्ड जब 10th हाउस में आते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक योग बनाता है जिसका नाम है जिसका बंगाली टर्म मुझे आता है जिसको बोला जाता है क्षेत्र सिंहासन योग। इसका मतलब है कि जो जिस फील्ड में है, उसको उस फील्ड में, उस प्रोफेशनल फील्ड में उसको एक प्रॉपर एक ऊंचा आसन मिलता है, उसको एक किंगली आसन मिलता है, किंगली पोजीशन मिलता है। और ये एक काफी पॉजिटिव धन योग भी बनाता है। ये एक्सेप्शनल एक योग बनाता है जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लग सकता है कि वीनस तो डेबिलिटेटेड है, क्योंकि वीनस वर्गो साइन पर है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि वीनस जो है इस वक्त मर्क्यूरी के साइन पे है, एंड मर्क्यूरी करेंटली लिब्रा साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग बन रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वीनस लिब्रा साइन पे है ऐसा बिहेव करेंगे, मतलब वीनस जो है वो लिब्रा साइन पे आ जाएंगे या फिर मर्क्यूरी वर्गो साइन पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। साइन प्लेसमेंट एंड हाउस प्लेसमेंट वीनस एंड मर्क्यूरी का जैसा है वैसा ही रहेगा, बट ये योग है। परिवर्तन योग का मतलब होता है कि दोनों प्लैनेट अब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे के हाउसेस में ये दोनों प्लैनेट पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट कर पाए। डेबिलिटेशन जो है वो कम हो गया है। अब ये प्लैनेट वीनस के अंदर स्ट्रेंथ है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं।
तो इस वजह से प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वक्त, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी है वीनस के साथ, और वीनस जो है वो फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वक्त फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए एंड फाइनेंस सेविंग्स के लिए, फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए ये टाइम काफी पॉजिटिव है। परिवार के अंदर अगर कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये टाइम अच्छा है। और इस वक्त आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोग वीनस एंड सन का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा ईगो एंड एरोगेंस क्रिएट करता है एक्चुअली, एंड आपके थर्ड हाउस में नेचुरली इस वक्त मार्स एंड मर्क्यूरी है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, एरोगेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, जिस वजह से आप लोग सामने वाले पर्सन को हर्ट कर सकते हो। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके स्पाउस के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा ईगो क्रिएट हो सकता है, ईगो बैटल क्रिएट हो सकता है रिगार्डिंग फाइनेंसेस, तो वहां पर आपको थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। लेकिन जब तक वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में ये परिवर्तन योग बन रहा है, आई गेस टिल 22 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर तक मर्क्यूरी रहेंगे लिब्रा पर, उसके बाद स्कॉर्पियो पर एंटर करेंगे। तो तब ये जो परिवर्तन ये योग है वो टूट जाएगा, और तब आपको बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में या फिर परिवार के साथ किस तरह से डील करना है, लव लाइफ में, इन सभी जगह पर तब आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगा। बट उसके पहले तक जो टाइम है वो फिर भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपके इन लॉज के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये टाइम अच्छा है, क्योंकि नेचुरली आपके 8th हाउस में इस वक्त सैटर्न है, वो रेट्रोगेट है। यानी आपके इन लॉज के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस वक्त वो चीजें रिसर्फेस होंगे वो प्रॉब्लम, और उसको फिर आप लोग सॉल्व कर पाओगे यूजिंग योर एनालिटिकल एंड लॉजिकल ब्रेन। एंड क्योंकि वीनस आपके थर्ड हाउस के भी लॉर्ड है, तो जितना ज्यादा आप लोग कम्युनिकेशन ओरिएंटेड बात करोगे, जितना ज्यादा आप लोग कंसल्टिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग इस टाइप का कोई भी काम करोगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट इस वक्त आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को कोई ऑनलाइन पर चैनल ओपन करना है, ऑनलाइन बेस्ड कोई भी काम करना है, तो उसके लिए भी ये टाइम फेवरेबल है। आपको अपना स्किल सेट इंप्रूव करना है, उसके लिए भी ये टाइम फेवरेबल है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। बट फिर भी अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो bookconsultation.1@gmail.com पर। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न वर्गो यानी कन्या है तो वीनस आप लोगों के लिए आपके सेकेंड हाउस एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके फर्स्ट हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि वीनस आपके 12th हाउस लॉर्ड सन के साथ टिल 16th ऑफ अक्टूबर कंजंक्शन में रहेंगे, तो इन बिटवीन 9th अक्टूबर टिल 16th ऑफ अक्टूबर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकता है, कुछ हेल्थ इशू हो सकता है जिसके वजह से आप लोग पैसे खर्चा करेंगे, और न तो आपके फैमिली के वजह से आपको सडनली कुछ खर्चा करना पड़ेगा, आपके स्पाउस के वजह से खर्चा करना पड़ सकता है, आपके पार्टनर के वजह से, या फिर आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ खर्चे आ सकते हैं। ये सभी एस्पेक्ट जो है वो इस वक्त ओपन अप हो जाएंगे। सो रेडी रहिएगा। इन बिटवीन 9th अक्टूबर टिल 16th ऑफ अक्टूबर तक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकता है, और इस वक्त आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। और हेल्थ इश्यूज स्पेसिफिकली अगर मतलब आप लोग कहीं पर घूमने जा रहे हो, बाहर का वॉशरूम यूज करना है, तो आप लोगों को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज वीनस जो है वो यूरिनरी ट्रैक को रिप्रेजेंट करता है। आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को अगर, क्योंकि सन भी कनेक्टेड है, तो सन जो है वो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो बैकबोन, जो बैकबोन है वो एक्चुअली सन है। तो इन दोनों एरियाज में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपको आपके स्केलेटन में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी जगह पर हड्डियों को, हड्डियां रिलेटेड। एक्चुअली सैटर्न जो है ना वो जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है वो सैटर्न है, लेकिन बॉडी के अंदर जो पूरा स्केलेटन है वो सन है, खास करके जो बैकबोन है वो सन है। तो आपके बॉडी में हड्डियों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ना तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। सो बी केयरफुल। थोड़ा सा आप लोगों को अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होने की जरूरत है इस वक्त।
यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों को अपना ओवरऑल जो है वो रूटीन चेंज करना है, क्योंकि वर्गो जो है वो ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में आपके फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो नेचुरली आप लोग देखेंगे जो वर्गो साइन के वर्गो असेंडेंट वाले होते हैं, वो लोग नेचुरली ना बहुत ज्यादा अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते हैं। तो इस वक्त क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपका रूटीन सही नहीं है, आप लोगों का जो डेली रूटीन है वो सही नहीं है, आपका फूड हैबिट सही नहीं है, या फिर आपका जो सेंस ऑफ स्टाइल है वो आपके प्रोफेशन के साथ मैच नहीं होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, तो इस वक्त ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। लेकिन वीनस एंड सन का जो कंजंक्शन है ना, वो थोड़ा एरोगेंस लाता है। तो इस वक्त अगर आप लोग अपने मतलब थोड़ा सा ना आप लोग एरोगेंट बन जाओगे, जिस वजह से आपका और आपके सेकंड हाउस में वीनस एंड मार्स है। आई मीन आपके सेकंड हाउस में मर्क्यूरी एंड मार्स है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो नेचुरली इस वक्त थोड़ा हार्श होगा, थोड़ा डायरेक्ट होगा, डोमिनेटिंग होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, और थोड़ा ईगोइस्टिक होगा। जिस वजह से आपके देखो, आपके फर्स्ट हाउस में ये कंजंक्शन बन रहा है, तो ऑपोजिट में आपका सेवेंथ हाउस है, जो कि आपके मैरिज, आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनरशिप और आपका जो प्रोफेशन है उसमें, खास करके अगर आप लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हो या फिर वर्क में, मतलब जॉब में आप लोग टीम में कोई काम करते हो, तो इन सभी लोगों को एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है आपका सेवेंथ हाउस। तो उनके साथ ना आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अपने टोनालिटी, वॉइस टोनालिटी, आपका कम्युनिकेशन और आपके बिहेवियर को थोड़ा टोन करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके अगेंस्ट वर्क कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि वीनस जो है वो आपके नाइन्थ हाउस के भी लॉर्ड है, तो एजुकेशन के लिए ये टाइम अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम अच्छा है। कोई फीमेल ऑथोरिटेटिव पर्सन इस वक्त आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सन आएंगे इस वक्त आपके लाइफ में वो खुद भी बहुत ज्यादा एरोगेंट होंगे और वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ओरिएंटेड होंगे। तो अगर आप लोग मतलब डिसिप्लिन नहीं हो, तो तो फिर उनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा। अगर आप और वो तो ऑलरेडी एरोगेंट है, अगर आप भी अपना ईगो उनको दिखाएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो पढ़ाई में, हायर स्टडीज के लिए टाइम अच्छा है। प्रोफेशन के लिए आई वुड से कि थोड़ा आपको केयरफुली डील करना पड़ेगा अपने बॉस और अपने मैनेजर्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ। और हेल्थ वाइज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सावधान कर दिया है। फूड हैबिट जितना हो सके पॉजिटिव रखिए। जंक फूड की तरफ आपका और स्पाइसी फूड की तरफ आपका बहुत ज़्यादा मन जाएगा, उस पर आपको काबू करना है, ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है, बट फिर भी अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना लिब्रा यानी तुला है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके फर्स्ट हाउस एंड एथ हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 12th हाउस वर्गो साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ योर 11th हाउस लॉर्ड सन टिल 16th ऑफ अक्टूबर, और उसके बाद ऑन 17th ऑफ अक्टूबर सन, जो कि आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके फर्स्ट हाउस पर एंटर करेंगे, यानी तुला साइन पर एंटर करेंगे। और यहाँ पर मर्क्यूरी एंड वीनस के बीच में एक परिवर्तन योग बन रहा है। तो मोस्ट डेफिनेटली देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, तो ये एक पॉजिटिव टाइम है जहाँ पर आपको मौका मिल सकता है। और ये जो मौका आपको मिलेगा वो सडनली मिलेगा, बिकॉज वीनस आपके फर्स्ट हाउस के साथ साथ आपके एथ हाउस के भी लॉर्ड है, जो कि सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हो सकता है कि इनिशियली कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चीज़ों में अगर आप लोग फंस गए थे, या फिर काफ़ी लंबा वक्त कोई चीज़ ले रहा था, जैसे 12th हाउस जो है वो वीज़ा के साथ भी कनेक्टेड है। अगर बहुत टाइम पहले आप लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, बट किसी तरह से वो किसी लीगल चीज़ों में फंसा हुआ था, बहुत ज़्यादा समय ले रहा था, तो इस वक्त क्योंकि रेट्रोगेट सैटर्न भी आपके वीनस के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस वक्त वो जो भी स्टक काम था, जो भी फंसा हुआ चीज़ था, वो इस वक्त धीरे धीरे अचीव होना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे उन सिचुएशन में पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। अगर कोई ऑफिस में कोई गवर्नमेंट या फिर कोई बॉस किसी ने आपके बाहर जाने को फंसा के रखा था, डिले कर रहे थे बहुत ज़्यादा,
तो इस वक्त वो डिले जो है वो कैंसिल होगा और आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है। ऑल्दो आपके हॉरोस्कोप में फॉरेन लैंड ट्रैवल का योग बनना चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड है और वो आपके 12th हाउस में है, तो ये एक स्पिरिचुअल योग भी बन रहा है। तो अगर आपको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पाना चाहते हो या फिर कोई गुरु, कोई मेंटर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इस वक्त आपको मिलेगा, लेकिन वो गुरु या फिर मेंटर फॉरेन लैंड से बिलोंग करेंगे। और नहीं तो जब आप लोग ट्रैवलिंग करोगे किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर, तब वो कोई गुरु आपको मिल सकता है। अब क्योंकि रिलोकेशन का भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक मौका यहाँ पर दिख रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को अपना घर सेल करना है या फिर कोई कहीं पर भी अपना कुछ मतलब आपको बेचना है, को घर का सामान हो सकता है या फिर आपका खुद का घर, प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल भी आपको अगर बेचना है, तो ये एक परफेक्ट टाइम हो सकता है आप लोगों के लिए। फॉरेन लैंड से या फिर किसी एमएनसी कंपनी से जॉब ऑफर इस वक्त आ सकता है। तो ये क्या होगा कि एक एक जॉब छोड़ेंगे और एक नया जॉब इस वक्त आप लोग लेंगे। तो ये भी कॉम्बिनेशन इस वक्त बन रहा है। हेल्थ वाइज मैं कहूंगी कि आपको अपना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड एंड यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो बी वेरी कॉशियस और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बाकी आपके इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और यहाँ पर अनवांटेड खर्चे आ सकते हैं। हो सकता है कि मतलब आपको सडनली कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस या फिर कुछ एक्सपेंसेस लग सकता है। और नहीं तो क्या होगा कि आप लोग कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सडनली कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आएगा। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा केयरफुली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्दो वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग है, बट स्टिल मुझे आपका चार्ट नहीं पता, मुझे आपका हॉरोस्कोप नहीं पता है। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट का एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन दे रही हूँ। तो इस वजह से मैं कहूंगी कि कहीं पर भी आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिले, इन्वेस्ट आप ट्रांजिट वाइज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके केयरफुली इन्वेस्ट करने में ही भलाई है। यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो अगर बाय एनी चांस आपका दशा अच्छा नहीं है, आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ट्रांजिट वाइज क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो उसको ओवरकम करने के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब क्या है कि आइदर आपको उस प्रॉब्लम से निकलने में कोई आपको हेल्प कर सकते हैं, और न तो जब आप उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे और ओवरकम करेंगे तो उसके बाद आपको कोई एडवांटेज मिलेगा। विपरीत राजयोग का मतलब ही होता है कि जब आप कुछ प्रॉब्लम फेस करते हो उसके बाद उस प्रॉब्लम में आपको विक्ट्री मिलता है, और न तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के बाद आपको कोई सर्टेन एक सक्सेस मिलता है, कुछ एक एडवांटेज मिलता है। तो अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com और ओवरऑल एनालिसिस बाकी यही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लगना स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 11th हाउस पर वर्गो साइन पर सन के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। अब सन जो है वो वीनस के साथ टिल 16 अक्टूबर तक रहेंगे, एंड वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में यानी इन बिटवीन योर 11th एंड 12th हाउस यहाँ पर एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो देखिए, क्योंकि वीनस आपके 7th हाउस के लॉर्ड है जो कि आपके 11th हाउस में जा रहे हैं, और यहाँ पर परिवर्तन योग है, मतलब वीनस का जो डेबिलिटेशन है वो काफी हद तक नलीफाई हो रहा है। और जब तक आपके 10th हाउस के साथ भी मतलब सन के साथ वीनस रहेंगे 11th हाउस में, तो वहां पर आइदर आपको वर्क रिकॉग्निशन मिल सकता है, और न तो अगर कोई प्रमोशन बहुत टाइम से मिलने वाला था, कोई जॉब में कोई स्पेसिफिक पोजीशन आपको प्रॉमिस किया गया था लेकिन नहीं मिला था, तो वो पोजीशन आपको इस वक्त मिल सकता है। और न तो अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको काफी अच्छा क्लाइंट मिलेगा, फॉरेन क्लाइंट मिलने के चांसेस है, लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में से क्लाइंट मिलने के चांसेस है, एमएनसी कंपनी से जॉब ऑफर आ सकता है या फिर कोई बिजनेस ऑफर आ सकता है, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी आ सकता है। आइदर आप अपने पार्टनर के साथ जो कि आपका लवर है उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, और न तो कोई और दूसरे जगह से वर्क कोलैबोरेशन आ सकता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको बिजनेस में काफ़ी अच्छा पैसा इस वक्त मिलेगा, गेन कर पाओगे। और क्योंकि वीनस आपके 12th हाउस के लॉर्ड है जो कि 11th हाउस में है, तो ऑब्वियसली आपका जो भी इनकम सोर्स है और जो भी फाइनेंशियल सोर्स है वो आइदर किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस या फिर फॉरेन कंपनी या फिर फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। और अगर स्पेसिफिकली अगर आप लोग
वीनुशियन किसी इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो, जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री, आर्ट्स क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड कोई इंडस्ट्री या फिर मीडिया पर्सन हो, तो मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मतलब इनकम जो है वो काफ़ी बेटर इस वक्त होगा। यहाँ पर देखिए जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल होंगे वो जब तक सन के साथ मतलब वीनस एंड सन जो है वो थोड़ा ना ईगोइस्टिक कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, तो ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है जिसके वजह से आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल या फिर बड़े भाई बहन के साथ आपका कुछ ईगो बैटल हो सकता है। तो आपको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने एंगर मैनेजमेंट को देखने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बच्चों के या फिर आपके खुद के पढ़ाई में इस वक्त बहुत अच्छा रिजल्ट इस वक्त आपको मिलेगा। और अगर आप लोग पढ़ाई के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर या फिर अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसका भी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिल सकता है। आपके बच्चों के लिए भी पढ़ाई के लिए ऐसा टाइप के अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको थोड़ा ना आपके प्लानिंग्स में इस वक्त चेंजेस आता रहेगा। मतलब आपने इनिशियली जो प्लान करके रखा होगा वो एज इट इज एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये थोड़ा बहुत सिचुएशन के हिसाब से आपको प्लानिंग्स में चेंजेस लाते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग स्टक हो जाओगे। प्लान जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसमें बाधा आ सकता है। जॉब चेंज का अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिल सकता है। और अगर आप लोग मतलब आर्ट्स मीडिया क्रिएटिविटी या फिर अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट या फिर बिटकॉइन ऐसे किसी मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इनकम सोर्सेस में अगर आप मतलब ऐसे कोई इनकम सोर्स जहाँ पर पैसा अनएक्सपेक्टेड है, इन गेन अनएक्सपेक्टेड है, ऐसे किसी जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बी केयरफुल, क्योंकि मुझे आपका चार्ट के बारे में नहीं पता है। तो ट्रांजिट एनालिसिस वाइज तो मैं कहूँगी कि ठीक है, उतना नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन विदाउट कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बिटकॉइन ऐसे ऐसे जगह से पैसे कमाने का कॉम्बिनेशन अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो किसी भी हालत में कभी भी आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करोगे वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहूँगी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत है। प्रॉपर अपना दिमाग लगा के सब कुछ एनालिसिस करके तभी इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज नहीं। एंड यहाँ पर मतलब क्योंकि सन एंड वीनस का मैंने कहा कि ये थोड़ा इगोइस्टिक कॉम्बिनेशन है, तो आपके रिलेशनशिप में ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ईगो बैटल क्रिएट कर सकता है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। आपको अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर दो तरीके का चीज़ें दिखाई देगा। एक तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा इस वक्त अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए पहले तो थोड़ा बहुत ईगो बैटल हो सकता है, तो वो इंसान क्या करेगा अपने रिलेशनशिप, अपने फाइनेंसेस को, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही केयरफुल एनालाइज करेगा। उसके बाद इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए और इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहिए, जो भी स्टेप्स लेना चाहिए, वो प्रैक्टिकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करके वो प्रैक्टिकल डिसीजंस लेगा, जिस वजह से नॉट ओनली फाइनेंस में ग्रोथ आएगा बट आपके रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन जो दूसरा टाइप ऑफ पर्सन है जो कि इमेच्योर है, बहुत ही नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी का है, वैसे टाइप के इंसान के रिलेशनशिप में मेजर प्रॉब्लम आएगा, मेजर ईगो बैटल्स होंगे। और ऐसे व्यक्तियों के साथ जो मतलब पार्टनर रहेंगे ना, ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, जिस वजह से उन लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक होने के चांसेस है। तो वैसे तो ओवरऑल एनालिसिस यही है, लेकिन अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो at bookconsultation.1@gmail.com पर। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न सैजिटेरियस यानी धनु है तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 10th हाउस पर वर्गो साइन पर आपके 9th हाउस लॉर्ड सन के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं। वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में इन बिटवीन 10th एंड 11th हाउस यहाँ पर एक परिवर्तन योग बन रहा है। तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आपके प्रोफेशनल लाइफ में बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करोगे, स्पेसिफिकली कोई फीमेल बॉस, फीमेल अथॉरिटी या फिर कोई मेल लेकिन उनके अंदर थोड़ा फेमिनाइन क्वालिटी है, ऐसे व्यक्ति इस वक्त आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे।
बट क्योंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड सन इस वक्त वीनस के साथ है एंड वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग है, तो नो मैटर कि कोई भी पर्सन आपके वर्क स्पेस में आकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन उन प्रॉब्लम को आप लोग नॉट ओनली ओवरकम करोगे बट उसमें आपको बहुत अच्छा लक एंड फॉर्चून रिसीव होगा। आपको अपने वर्क में रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर आप लोग बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस राइवलरी आप लोग ओवरकम करके आप लोग अपने जो भी गोल है उसको अचीव कर पाएंगे, अपने डिजायर्स को अचीव कर पाएंगे। और नॉट ओनली दैट, इस वक्त आप लोगों के घर के अंदर अगर रेनोवेशन करना है, होम लैंड एंड रियल एस्टेट में या फिर होम बेस्ड बिजनेस में अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर इस टाइप का कोई भी साइड हसल आपको ओपन करना है, तो ये टाइम काफी पॉजिटिव है। हाँ, शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को आप लोग डेफिनेटली ओवरकम कर पाओगे। यहाँ पर देखिए, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल इस वक्त आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहीं पर क्योंकि वीनस एंड सन का कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा एरोगेंस लाता है, तो आपके अंदर ना एरोगेंस आ सकता है। तो अगर आप भी एरोगेंट हो और इस वक्त आपके सामने जो बॉस, जो अथॉरिटी आएंगे वो भी थोड़ा एरोगेंट होंगे, तो आपको कहाँ पर एरोगेंस दिखाना है और कहाँ पर अपना ईगो और एरोगेंस को दबा के रखना है, इन चीजों के बीच में फर्क समझना होगा इस वक्त। अदरवाइज आपके वर्क स्पेस में प्रॉब्लम हो सकता है। इस वक्त कोई मैनेजर, कोई मेंटर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, लेकिन वो आपसे रेस्पेक्ट डिमांड करेंगे, वो आपसे वो चाहेंगे कि आप उनके सामने सबमिसिव वे में रहो। अगर आप भी अपना ईगो दिखाने लगोगे, एरोगेंस दिखाने लगोगे, तो वो पसंद नहीं करेंगे, तो उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपको बहुत ही केयरफुली इन चीजों को देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। घर के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर आप लोग बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर कर सकते हो, जो कि अल्टीमेटली आपके ईगो को और आपके घर के अंदर के सिचुएशन को इम्बैलेंस कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का एक टेंडेंसी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए, एजुकेशन वाइज मुझे उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, मतलब वीनस का ये ट्रांजिट के साथ आपके एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर घर के अंदर जो माहौल होगा वो, मतलब आई वुड से कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पीसफुल भी नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आप अपने एरोगेंस को कितना ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। करियर वाइज मैंने बोल दिया, मैक्सिमम मुझे करियर वाइज ही दिख रहा है चीज़ें, कि करियर वाइज आप लोग अच्छा इस वक्त कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर आप लोग मीडिया में हो या फिर विजुअल इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो, तो अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हो अपने और इस वक्त अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करके आप लोग करियर में, अपने प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इस वक्त आपके अंदर करिश्मा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, जिस वजह से नॉट ओनली आप लोग क्रिएटिविटी में अच्छा कर पाओगे, बट अगर कहीं पर आप लोग फाइनेंस मैनेजमेंट या फिर कोई भी एनालिटिकल एंड लॉजिकल कोई काम करते हो, मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोई काम करते हो, तो यहाँ पर भी वीनस का ये वर्गो साइन पर जो पोजीशन है वो आपको काफ़ी अच्छा मदद करेगा, काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा। फाइनेंस मैनेजमेंट में भी ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो bookconsultation.1@gmail.com पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो वीनस आप लोगों के लिए योगा कारक प्लैनेट है, यानी राज योगाकारी प्लैनेट है। वीनस आपके 5th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 9th हाउस पर 9th हाउस वर्गो साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ योर 8th हाउस लॉर्ड सन, और रेट्रोग्रेड सैटर्न का दृष्टि है आपके वीनस के ऊपर एंड सन एंड मर्क्यूरी के बीच में, यानी आपके 9th एंड 10th हाउस के बीच में एक बहुत ही पावरफुल परिवर्तन राजयोग यहाँ पर बन रहा है। तो मोस्ट डेफिनेटली ये टाइम आपके पढ़ाई के लिए, एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए, आपके करियर के लिए, करियर अचीवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आपको इंटर्नशिप फाइंड आउट करना है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को जॉब चेंज करना है, अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में परिवर्तन योग के वजह से वीनस का जो डेबिलिटेशन है वो पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है, और ये एक
राजयोग है, ये एक परिवर्तन राजयोग है और ऊपर से बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। नॉट ओनली आपके फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट होगा, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगा, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल में इम्प्रूवमेंट होगा और जो भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आएंगे वो सडन आएंगे, आउट ऑफ नोवेयर आएंगे। आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया, मतलब ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो मैक्सिमम चांस है कि आपके लाइफ में मतलब पॉजिटिव गुरु, पॉजिटिव मैनेजर, पॉजिटिव मेंटोरशिप ये सब आ सकते हैं। लेकिन एक ही चीज है, वीनस एंड सन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही एरोगेंस क्रिएट करता है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन में एरोगेंस की मात्रा को कम रखना होगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा और आपके फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, मैनेजर, प्रोफेसर इन लोगों के साथ जब आप डील करोगे तो थोड़ा अपने वॉल्यूम को नीचे रखो, थोड़ा रेस्पेक्टिव वे में बात करो, क्योंकि वो लोग इस वक्त आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो लोग आपसे डिमांड करेंगे रेस्पेक्ट। तो अगर आप उनके सामने एरोगेंस दिखाओगे, अपना ओपिनियन हमेशा शेयर करते रहोगे कि नहीं आप, मुझे तो लगता है कि आप गलत हो, मतलब ऐसा अगर बिहेवियर आपका रहा, तब ये सब जो कॉम्बिनेशन है ना, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ भी करना है, लाइक आपको मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए ये टाइम अच्छा है, ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज सीखने के लिए अच्छा है, पीएचडी के लिए अच्छा है, रिसर्च बेस्ड काम करने के लिए अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, कैरियर, एजुकेशन, हर एक चीज के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों को अपने स्किल को मार्केट करना है, बिजनेस को मार्केट करना है, अपने आप में आप लोगों को कुछ क्रिएटिव स्किल सीखना है, ये टाइम काफी पॉजिटिव है। तो करियर में भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज इस वक्त आपको मिलेगा, कुछ अच्छा न्यू जॉब चेंज ऑफर भी इस वक्त आ सकता है। करियर के वजह से सडनली आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, तो ये सब कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एनालिसिस तो यही है, लेकिन आपको अगर मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना एक्वेरियस यानी कुंभ है तो वीनस आप लोगों के लिए योगा कारक यानी राज योगाकारी प्लैनेट है। वीनस आपके 4th हाउस एंड 9th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 8th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ योर 7th हाउस लॉर्ड सन। तो देखिए यहाँ पर सडनली आपको ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा। अब वो ट्रैवलिंग का मौका आपके पार्टनर की वजह से हो सकता है, आपके इन लॉज की वजह से हो सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग आपको करना पड़ेगा और ये मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल होगा, पहले से प्लान्ड नहीं होगा। सडन रिलोकेशन का अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको मिल सकता है, सडनली आपको अपना घर शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसा टाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको अपने इन लॉज के साथ डील करना पड़ेगा। अब आपके इन लॉज के तरफ से हो सकता है कि आपको कोई गेम्स मिले, कोई पैसा मिले, कुछ मिल सकता है, इधर आपको मिलेगा ना तो आपके स्पाउस को मिलेगा, बट अल्टीमेटली आप भी बेनिफिटेड होंगे। सिमिलरली क्योंकि वीनस जो है वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड है एंड 8th हाउस जो है वो इनहेरिटेंस का हाउस है, तो यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपके चार्ट में आपका जो करेंट महादशा लॉर्ड है, अंतरदशा लॉर्ड है, उसके तरफ से एक सिग्नल या फिर इंडिकेशन हमें दिखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करेंगे, जॉइंट एसेट को इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 8th हाउस जो है वो आप और आपके स्पाउस के साथ जो जॉइंट एसेट है उसको रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस इन्वेस्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब एरियाज के सराउंडिंग आप लोग कुछ डील करेंगे एज पर योर चार्ट। तो फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम अच्छा है। यहाँ पर अच्छा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्योंकि वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच में एक परिवर्तन योग बन गया है, जिसकी वजह से वीनस का जो डेबिलिटेशन है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, नलिफाइड हो चुका है काफी हद तक। तो इस वजह से वीनस उतना ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऊपर से सैटर्न का दृष्टि है जो कि आपके 1st हाउस के लॉर्ड है। ऑब्वियसली सैटर्न जो है वो आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, तो 12th हाउस में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अलॉन्ग विथ योर 8th हाउस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम अच्छा है। इनहेरिटेंस के लिए एक योग एंड कॉम्बिनेशन बन रहा है। और यहाँ पर देखो, क्योंकि वीनस जो है वो आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड है, तो 9th हाउस जो है वो हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो या फिर
बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन मेंटेन करना पड़ता है। इस टाइप का कोई प्रोफेशन में हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एथ हाउस जो है वो ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, टैरो कार्ड सीख रहे हो, तांत्रा मिस्टिसिज्म सीख रहे हो, एथ हाउस एक्चुअली टैक्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर आप लोग टैक्स मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो, एथ हाउस एक्चुअली लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग मान लो कि एडवोकेट हो, स्पेसिफिकली साइबर क्राइम सिक्योरिटी रिलेटेड कोई काम करते हो, आप लोग ऑयल, पेट्रोलियम, माइनिंग फील्ड में कोई काम करते हो, क्योंकि माइनिंग फील्ड में नॉट ओनली ऑयल एंड गैस मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, बट एट द सेम टाइम आपको मतलब मिनरल्स मिलता है आपको, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं, डायमंड माइंस होते हैं स्पेसिफिकली। तो डेफिनेटली जो रत्न होते हैं उसका भी माइनिंग फील्ड होता है। तो वीनस जो है इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है नेचुरली, एंड आपके एथ हाउस में है। तो इस टाइप के प्रोफेशन में हो या फिर इस टाइप का पढ़ाई आप लोग कर रहे हो, तो वीनस इस वक्त आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे रिसर्च बेस्ड प्रोफेशन में, और रिसर्च करने में आपको वीनस हेल्प करेंगे। और अगर स्पेसिफिकली अगर आप लोग मान लो कि लाइक आप लोग चाइल्ड बर्थ गिविंग डॉक्टर हो, आप लोग गायनोकोलॉजिस्ट हो, तो ऐसे प्रोफेशन में भी वीनस आपको हेल्प करते हैं। तो इन इन चीजों के अराउंड काफी पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रहा है। अब हेल्थ वाइज मैं कहूंगी कि आपके परिवार में या फिर आपके फादर, गुरु, मेंटर में किसी को कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट रिलेटेड या फिर लाइक किडनी ओरिएंटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, सडनली ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कोई डिजीज हो सकता है, बोन पेन, जॉइंट पेन रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड आपको इस वक्त ना जो मेंटोर मिलेंगे ना, वो मतलब आइदर ट्रैवलिंग करोगे उस वक्त मिलेगा, और ना तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से आपको हेल्प मिलेगा। बिहाइंड द सीन लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अपने कम्युनिकेशन को टोन करना पड़ेगा, टोन डाउन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक वे में आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि वीनस एंड सन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट कॉम्बिनेशन है। तो वो एरोगेंस बहुत ज्यादा लाता है, वो शो ऑफ बहुत ज्यादा लाता है। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन में ध्यान देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो बेड प्लेजर का जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ सकता है। बहुत रेयर केसेस में मैं कहूंगी कि अफेयर होने के चांसेस है, जिसको आप लोग हिडन रखोगे, बिकॉज एथ हाउस जो है वो हिडन हाउस है, और वीनस जो है वो लव एंड रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। सन आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। तो इन बिटवीन 9th अक्टूबर टू 16th अक्टूबर कोई लव अफेयर हो सकता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो आफ्टर दैट बाहर आ सकता है। तो आपको केयरफुली रहना पड़ेगा, कोई भी अनएथिकल काम मत कीजिए, बाहर आ जाएगा। ओके। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है, लेकिन अगर फिर भी आपको हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है मुझसे, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। आप लोगों का लगना पाइसिस यानी मीन है, तो वीनस आप लोगों के लिए आपके 3rd हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। वीनस आपके 7th हाउस वर्गो साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं विथ योर 6th हाउस लॉर्ड सन। यहाँ पर आपका 11th एंड 12th हाउस के लॉर्ड सैटर्न, जो कि करेंटली अभी 1st हाउस में आपके पाइसिस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो सैटर्न का भी दृष्टि है आपके वीनस एंड सन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो, तो आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम रिकॉग्निशन इस वक्त मिल सकता है, काफ़ी अच्छा पॉपुलैरिटी आपको मिल सकता है। आप लोग अपने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे। लेकिन आप लोगों के अंदर एक इम्पेशेंट एनर्जी आएगा, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी इस वक्त आएगा रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। तो आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी अ, जो भी सिचुएशन है, उसको समझना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको पेशेंटली एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होंगे।
न तो क्या होगा कि अगर आप लोग नार्सिसिस्टिक हो, इमैच्योर हो, तो आपके साथ आपके पार्टनर का ब्रेकअप इस वक़्त हो सकता है। आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक-दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाओगे। स्पेसिफिकली आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मतलब सरकाज़्म पास कर सकते हैं, क्रिटिकल वे में बात करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपके एक्शंस को क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो आपके आपके बॉडी शेप के बारे में क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ वीनस एंड सन ना आपके लग्न को दृष्टि दे रहे हैं। लग्न आपका ओवरऑल अपीयरेंस है। तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है या फिर आपका जो स्पाउस है वो आपके अपीयरेंस को लेकर आपको ट्रिगर कर सकता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें प्रॉब्लम है, तुम ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों हो? मतलब ऐसा काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहाँ पर बन सकता है, तो बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। जो भी प्रैक्टिकल डिसीज़न आपको सही लगता है वो लीजिए, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कोई डिसीज़न मत लीजिए। ठीक है? और अगर आपको अपने रिलेशनशिप को ब्रेक भी करना है तो ये एक परफेक्ट टाइम है। क्योंकि वीनस आपका 8th हाउस के भी लॉर्ड है, जो कि डेथ एंड रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग इस वक़्त अपने रिलेशनशिप को ब्रेक करोगे तो दूसरा कोई रिलेशनशिप आ सकता है आपके लाइफ में। बट आई एम नॉट टेलिंग कि दूसरे रिलेशनशिप के चक्कर में अपने प्रेज़ेंट को बर्बाद कर दो। नहीं, तभी करो, जो भी करो वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, वो एथिकल होना चाहिए। ठीक है? बट रिलेशनशिप में मोस्ट डेफिनिटली इस वक़्त आर्ग्यूमेंट होंगे। और वो इसी वजह से होंगे ताकि आइदर आप उन रिलेशनशिप में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाओ और नहीं तो उसको छोड़ो, उसको जाने दो। यहाँ पर क्योंकि मर्क्यूरी एंड वीनस के बीच में परिवर्तन योग बन रहा है, तो आपके पास वो लॉजिकल एनालिटिकल माइंड होगा कि आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे और एक नया शुरुआत इस वक्त हो सकता है, आइदर आपके पुराने पार्टनर के साथ, न तो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ, और न तो नया कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। पार्टनरशिप एक मेन थीम होगा इस वक्त। पार्टनरशिप, बिजनेस, रिलेशनशिप इस वक्त एक मेन थीम होगा। करियर में आप लोग अपने टीममेट के साथ, अपने बॉस, अपने मैनेजर्स के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हो, वो एक मेजर थीम रहेगा इस वक्त। एंड बाकी तो मुझे और कोई मेजर थीम दिख नहीं रहा है। आप लोग अगर अपने बिजनेस को मार्केट करना चाहते हो तो ये टाइम अच्छा है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत एनालाइज करने की ज़रूरत है सिचुएशन को कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। एंड यहाँ पर देखो, ये जो परिवर्तन योग है वो आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 22 या फिर 24 अक्टूबर तक ही रहेगा। तो उसके बाद जो है वो सिचुएशन थोड़ा और बिगड़ सकता है आपके रिलेशनशिप वाइज। तो मैं कहूँगी कि इस महीने में कोई भी मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड कोई मेजर लॉन्ग टर्म डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये महीना उतना पॉजिटिव नहीं है आप लोगों के रिलेशनशिप एंड कोलैबोरेशन को लेकर। बाकी मुझे और कोई हेल्थ वाइज मुझे आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि यूरिनरी ट्रैक को लेकर कोई प्रॉब्लम आइदर आप और नहीं तो आपका जो पार्टनर है वो फेस कर सकते हैं। कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड इशू फेस हो सकता है, हार्ट या फिर अ, जो बोन पेन होता है, बैक पेन होता है, ये सब एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओवरऑल जो है वो यही है। इस वक्त मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने खुद के तरफ ध्यान दीजिए। अपने खुद को आप लोग डिसिप्लिन कीजिए। खुद के बॉडी के ऊपर, खुद के सभी चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। अपने पार्टनर और अपने पार्टनर की तरफ उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये टाइम स्टेबल नहीं है इन चीज़ों के लिए। जितना ज़्यादा इस वक्त आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट इस वक्त आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर सडन रिलेशनशिप्स आ सकते हैं आपके लाइफ में। यस, सडन रिलेशनशिप्स इस वक्त आ सकते हैं, जिस वजह से ना आपको मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होगा। जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे तब कोई रिलेशनशिप आ सकता है। पर जो भी है, वर्गो साइन एक कार्मिक साइन है। आपको बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना पड़ेगा, ओवरऑल मैं यही कहूंगी। और कुछ नहीं, आपको रिलेशनशिप में
बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो मेरा यही है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो एंड गाइडेंस इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो at bookconsultation.one@gmail.com पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।